बहुत समय पहले की बात है। सातों रंगों से सजे बादलों के ऊपर एक अनोखी दुनिया बसी थी। परीलोक। ये दुनिया आम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बस खुशियां ही खुशियां थीं। इस अद्भुत लोक में हजारों नन्ही नन्ही परियां रहती थीं, जो फूलों पर बैठकर गाती थीं, इंद्रधनुष पर झूलती थीं और तारों की रोशनी से अपना संसार सजाती थीं। परीलोक की हर परी की अपनी खासियत थी। कोई बारिश की बूंदों से संगीत बनाती थी, कोई तितलियों की सवारी करती थी और कोई रात को चांदनी बुनती थी। सबसे सुंदर और सबसे प्रिय परी का नाम था चांद परी। उसकी आंखें सितारों सी चमकती थीं और बालों में चांदी की झलक थी। वो सभी परियों की तरह कोमल, प्यारी और स्नेही थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वो हमेशा धरती की ओर देखा करती थी। चांद परी को धरती की कहानियां बहुत पसंद थीं। वो अक्सर तारों से नीचे झांक कर देखती कि वहां क्या हो रहा है। बच्चे कैसे खेलते हैं, राजा रानी कैसे रहते हैं और इंसान कैसे मुस्कुराते हैं। बाकी परियां चांद परी की इस आदत पर हंसतीं, लेकिन वो बस मुस्कुरा देती। धरती के एक सुंदर और समृद्ध राज्य सूर्यपुर में एक राजकुमार रहता था, जिसका नाम था राजकुमार अरण्य। वो साहसी, न्यायप्रिय और बेहद विनम्र था। उसे जंगलों की सैर करना और सितारों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो बचपन से ही परीलोक की कहानियों में यकीन करता था और रात में जब भी अकेला होता, आसमान की ओर देखकर एक अनजानी परी को पुकारा करता। ओ परी, क्या तुम सच में होती हो? उसी समय परीलोक की ऊंचाई से चांद परी उसे देख रही होती। एक दिन जब अरण्य अकेले जंगल में था और गा रहा था, उसकी आवाज सुनकर चांद परी खुद को रोक न सकी और पहली बार धरती पर उतर आई। जैसे ही चांद परी धरती पर उतरी, उसकी उपस्थिति से फूल खिल उठे, हवा में खुशबू भर गई और चारों ओर रोशनी फैल गई। अरण्य ने जब उसे देखा तो जैसे समय थम गया। उसने अपनी आंखों से सपनों को हकीकत बनते देखा। तुम परी हो? उसने आश्चर्य से पूछा। चांद परी मुस्कुराई। हाँ, मैं परीलोक से आई हूं। तुम्हारी पुकार ने मुझे नीचे खींच लिया। उनकी पहली मुलाकात ही एक जादू की तरह थी। दोनों की बातें घंटों चलती रहीं। धरती की कहानियां, परीलोक के किस्से, हंसी और भावनाएं। अरण्य को पहली बार लगा कि उसने अपनी आत्मा का साथी पा लिया है। चांद परी को भी अरण्य की सादगी और ईमानदारी से प्रेम हो गया। जब चांद परी वापस परीलोक लौटी तो बाकी परियां चिंतित थीं। धरती पर ज्यादा जाना ठीक नहीं, वहां दुख भी है, धोखा भी। उन्होंने चेताया। लेकिन चांद परी का मन अब परीलोक में नहीं लगता। वो हर दिन अरण्य से मिलने जाती और दोनों एक दूसरे को गहराई से समझने लगे। एक दिन राजकुमार अरण्य ने घुटनों पर बैठकर चांद परी से कहा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? परीलोक की रानी नहीं, सूर्यपुर की रानी। चांद परी की आंखों में चमक थी, पर दिल में दुविधा भी। परीलोक की रीतियों के अनुसार परियां धरती पर स्थायी रूप से नहीं रह सकती थीं। यदि कोई परी धरती पर विवाह कर लेती तो वो अपनी जादुई शक्तियां खो देती। लेकिन प्रेम में बलिदान होता है। हाँ, चांद परी ने कहा, मैं अपनी सारी शक्तियां छोड़ सकती हूं, पर तुम्हें नहीं। बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई। नन्ही परियां पहली बार धरती पर आईं। फूलों की वर्षा हुई, आसमान इंद्रधनुषी हो गया और संगीत की मधुर लहरें बहने लगीं। सूर्यपुर में ऐसा जश्न पहले कभी नहीं देखा गया था। राजकुमार अरण्य और चांद परी अब पति पत्नी बन गए। चांद परी ने अपनी जादुई शक्तियां त्याग दी, लेकिन प्यार और सादगी की शक्ति ने उसे और अधिक महान बना दिया। वो अब सूर्यपुर की रानी थी, दयालु, बुद्धिमान और सच्चे प्रेम की प्रतीक। चांद परी कभी कभी परीलोक को याद करती। वो जानती थी कि वो वहां अब कभी नहीं लौट सकती। लेकिन जब रात होती और चांदनी बिखरती,
तब उसे लगता कि उसकी बहन परियां अब भी उसे देख रही हैं। वहीं परीलोक की परियां भी हर रात सितारों से झांक कर चांद परी को देखतीं और मुस्कुरातीं। हमारी सबसे प्यारी परी अब राजरानी बन गई। राजकुमार अरण्य और रानी चांद परी ने मिलकर एक सुंदर राज्य बसाया, जहां कोई दुख नहीं था, कोई अन्याय नहीं था और हर दिल में प्रेम था। उनकी प्रेम कहानी आज भी परीलोक की सबसे सुंदर कहानी मानी जाती है। एक परी की जिसने प्रेम के लिए अपना लोक छोड़ा और एक राजकुमार की जिसने सपनों की परी को हकीकत बनाया। सपने अगर सच्चे दिल से देखे जाएं तो परियां भी जमीन पर उतर आती हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।